बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो कि आपको दिनों में अमीर भी कर सकती है और दिनों में गरीब भी कर सकती है। अगर आप लोग इसमें से जो है ना स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कहीं पे भी और जॉब करने की या कोई भी बिजनेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टॉक मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जो कि आपको दिनों में बिलियनियर भी बना सकता है। लेकिन क्या हर बंदा स्टॉक मार्केट से इस तरीके से फायदा उठा सकता है और क्या हर बंदे के लिए प्रॉफिटेबल है और बेनिफिशियल है? नहीं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा 6 ऐसे रूल्स जो कि अगर आप अपनाएंगे और जिस पे आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह स्टॉक मार्केट से आप बहुत ज्यादा फायदा उठाने वाले हैं और होपफुली आप बिलियनियर भी बन सकते हैं। तो बिना किसी डिले के बढ़ते हैं हमारी आज की इस वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा 6 ऐसे रूल्स जो कि अगर आप अपनाएंगे, उस पर आप मेहनत करेंगे, उस पर आप स्टडी करेंगे तो आप लोग स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उसके बाद आपको किसी भी और बिजनेस में या किसी भी और जगह पे जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, शुरू करूंगा हमारे आज के 6 रूल्स को। नंबर 1 पे जो रूल है वो ये है कि रीड केयरफुली। जी हाँ, वॉरेन बफेट कहता है कि मैं दिन में 8 घंटे स्टॉक्स को रीड करता हूं और उसके बाद ही मैं इतना सक्सेसफुल हुआ हूं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उसको बहुत अच्छी तरीके से रीड करना है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज को देखना है, उनका नॉलेज गेन करना है, कौन सी इंडस्ट्री बढ़ रही है, कौन सी इंडस्ट्री डाउन हो रही है, और अपने उसके मुताबिक जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो करनी है ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर में बेनिफिट हो सके। नंबर 2 है नो योर इन्वेस्टमेंट। नो योर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको उसके बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए, उस पर डिटेल आपने डिस्कशन की हो, स्टडी की हो, उसका नॉलेज गेन किया हो। अगेन ये रूल नंबर 1 के साथ ही लिंक्ड है, लेकिन स्पेसिफिकली जो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपको इन्वेस्टमेंट के बाद भी उस पर बहुत ज्यादा नजर रखनी चाहिए, उसके ट्रेंड्स को देखना चाहिए। अगर ट्रेंड्स आप जा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना चाहिए, और अगर ट्रेंड आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कोई ऐसे इकोनॉमिकल क्राइसिस आते हैं आपकी कंट्री में जिसकी वजह से आपके स्टॉक की जो कंपनी का जो स्टॉक है वो गिरने के भी चांसेस हैं, तो आपको वो स्टॉक जो है ना होल्ड नहीं करना चाहिए, वहां पे आपको रिलीज कर देना चाहिए। तो मतलब ये है कि आपको अपनी स्टॉक के बारे में हर किस्म का नॉलेज होना चाहिए कि आपका स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। नंबर 3, डोंट इन्वेस्ट इन मोर देन 10 स्टॉक्स। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी जो है ना वो कहावत है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। जी हाँ, अगर आपके पास नॉलेज है या नहीं है तो भी, और अगर पैसे हैं भी, इतने पैसे हैं कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कभी भी 10 से कम और 10 से ज्यादा स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। उसका फायदा ही होगा कि आपको जहां पे जो स्टॉक प्रॉफिट देंगे और जो स्टॉक लॉस देंगे शुरू में वो आपका ब्रेक इवन पे रहेगा। उसके बाद जब आपको नॉलेज होना शुरू हो गई तो आप क्या करेंगे, जहां से प्रॉफिट कम मिल रहा होगा वहां से पैसा उठाएंगे और जहां से प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा होगा वहां पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो इस वजह से आपको जो है ना बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपको फ्यूचर में ग्रो करने के, और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो हर किसी में छोटे छोटे प्रॉफिट्स मिलेंगे जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट मार्जिन या आपकी जो बेनिफिट है वो कम हो जाएगा। इसलिए अगर 10 में आप स्टॉक में करेंगे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी और उसकी वजह से आपको प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा करेगा, और अगर आपकी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होगी और वो प्रॉफिट कंपनी जो है ना ग्रो कर जाएगी तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट रेशियो से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नंबर 4 पे जो सबसे बेसिक और सबसे अहम रूल है वो है जी बी पेशेंस। जी हाँ, सब्र रखें, कुछ भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर बिलफर्ज आपकी कंट्री में कोई भी इकोनॉमिकल क्राइसिस आता है या कोई और वजह की वजह से स्टॉक नीचे जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट गिर रही है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सब्र रखें, पेशेंस रखें, और जितना पेशेंस रखेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। कम से कम आप जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आप ये चीज ध्यान में रखें कि 6 मंथ के लिए आपने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, उससे पहले ना आप उसको निकालेंगे ना आप उसमें मजीद एडिशन करेंगे। 6 मंथ तक उसका ट्रेंड देखें, उसके बाद आपको बहुत अच्छी तरीके से आइडिया हो जाएगा कि फ्यूचर इस स्टॉक का क्या है, जिसकी वजह से आप बेहतर आइडिया ले सकेंगे कि क्या हमें मजीद फ्यूचर में इसको होल्ड करना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। लेकिन सबसे बेसिक चीज ये है कि आपको पेशेंस रखना है, सब्र रखना है, और ये आपको फ्यूचर में फायदा देगा ही देगा। नंबर 5 पे ट्राई टू बी द किंग ऑफ द मार्केट। इसका क्या मतलब है,
जी हाँ, कि आपको मार्केट का इतना नॉलेज होना चाहिए कि दूसरे लोग भी आकर आपसे राय लें, आपसे आइडियाज लें, आपसे ओपिनियन लें कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए उसके दो फायदे हैं। नंबर वन, आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट में, जहां पे आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको आइडिया होगा कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, किस तरीके से इन्वेस्ट करूँ, क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। और नंबर टू, आप कहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, अपने आइडियाज को सेल करके, दूसरों को ओपिनियन देके, दूसरों के पैसों पे खेल कर भी आप अपनी ब्रोकरेज फीस भी चार्ज कर सकते हैं, अपनी आइडिया की फीस भी चार्ज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्लस है जिसके साथ जो है ना आप एक बहुत ही अच्छी अमाउंट जनरेट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम योर ओन इन्वेस्टमेंट। नंबर 6 और जो लास्ट रूल है ना वो ये है कि अगर आपको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है और आपके इंटरेस्ट की प्रोडक्ट है तो आपके ज्यादा चांसेस हैं आप उसमें ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये सेम ऐसे ही है कि अगर आप वो जॉब कर रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप उस जॉब को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, वो बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप उस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। इसी तरह अगर आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि आपका इंटरेस्ट है, बिलफर्ज अगर किसी का इंटरेस्ट क्रिकेट में है तो वो क्रिकेट के किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, पीसीबी में इन्वेस्ट कर सकता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज किसी भी ऐसी में जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, किसी फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर सकता है। तो उसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट उसमें है, वो उस पर ज्यादा स्टडी करेगा, उसको ज्यादा नॉलेज गेन करेगा और जितना ज्यादा वो स्टडी करेगा, नॉलेज गेन करेगा, उसके ज्यादा चांसेस हैं कि फ्यूचर में वो ग्रो कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी जॉब अगर आपके इंटरेस्ट की है या आपका बिजनेस अगर आपके इंटरेस्ट का तो आप उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, आप उससे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। सेम यही वही चीजें हैं। तो अगर आप लोग उस चीज में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें आपका ज्यादा जो है ना वो इंटरेस्ट है तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आप उस फील्ड में ग्रो करेंगे या आप उस स्टॉक से बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। व्यूअर्स, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए 6 रूल्स के जिसको अपनाकर आप स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और शायद आप लोग इस चीज से इत्तेफाक भी करते हो। अगर आप लोग इस चीज से एग्री नहीं करते तो कमेंट में मुझे जरूर बताया करें, कमेंट में बताया करें कि वीडियो मेरी कैसी लगी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।